देखिए पीडियाट्रिक जो है उस पीडियाट्रिक में आज जो अपन बात करेंगे वो टॉपिक होगा अपना कौन सा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं ये कहूँ कि एग्जाम जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी यूनिट जो पूरी यूनिट को 5 स्टार मार्क यूनिट कह रहा हूँ मैं, कि पूरे पीडियाट्रिक जो है उस पूरे पीडियाट्रिक की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्वेश्चन जो उस क्वेश्चन के बेस के ऊपर कि एम्स एग्जाम जो है वो एम्स एग्जाम के अंदर इस यूनिट में से अपने को 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, पूरी यूनिट जो उस पूरी यूनिट में अपन पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले जो है वो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर एज ग्रुप जो है वो एज ग्रुप किसकी बात करते हैं अपन, एज ग्रुप जो है वो एज ग्रुप की। अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा एज ग्रुप से, और किस पैटर्न पे किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन सुनिए अपना, एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनर अपने से ये जो है ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जाइगोट जो है वो जाइगोट कौन सा एज ग्रुप होता है सर, कौन सा एज ग्रुप है, जाइगोट जो है वो जाइगोट। इसी जाइगोट का दूसरा नाम एग्जामिनर ये पूछ सकता है फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो फर्टिलाइज्ड ओवम कौन सा जो है वो कौन सा एज ग्रुप होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे फर्टिलाइज ओवम या जाइगोट जो है वो जाइगोट कहा जाता है अपना कंसेप्शन से लेकर के, कंसेप्शन से लेकर के, और कौन सा एज ग्रुप अपना 2 वीक जो है वो 2 वीक। सर इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि जाइगोट किसे कहोगे, कंसेप्शन से लेकर के 2 वीक जो है वो 2 वीक तक। सर ठीक है, जाइगोट के बाद में एज ग्रुप जो है वो एज ग्रुप होता है अपना एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियो कहा जाता है अपना 2 वीक से लेकर के और 8 वीक तक एज ग्रुप। गेस्टेशन लाइफ का एज ग्रुप है ये, जाइगोट कंसेप्शन से 2 वीक गेस्टेशन, और एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियो भी 2 वीक से लेकर के गेस्टेशन लाइफ में कितने वीक तक का, 8 वीक जो है वो 8 वीक तक का ड्यूरेशन कौन सा कहलाएगा, एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद में एज ग्रुप जो है वो एज ग्रुप ध्यान रखेंगे अपना फीटस जो है वो फीटस एज ग्रुप, और फीटस एज ग्रुप होगा अपना 8 वीक जो है वो 8 वीक से लेकर के और एट बर्थ तक का, कहां तक का एज ग्रुप, एट बर्थ की 8 सप्ताह से लेकर गेस्टेशन लाइफ में और बर्थ तक का जो ड्यूरेशन होगा वो ड्यूरेशन कहलाएगा कौन सा अपना फीटस जो है वो फीटस। जैसे ही एट बर्थ जो है वो एट बर्थ हुआ, और एट बर्थ के बाद में अपन ये कहेंगे कि वो न्यूबॉर्न बेबी जो है वो न्यूबॉर्न बेबी पीडियाट्रिक के अंदर अपना काउंट होने लग जाएगा। अब न्यूबॉर्न बेबी बर्थ हो गया, और बर्थ होने के बाद कौन से सब्जेक्ट में काउंट अपना पीडियाट्रिक। ये ओबीजी जो है वो ओबीजी का अपना गेस्टेशन ड्यूरेशन न्यूबॉर्न के बाद में कंप्लीट, पीडियाट्रिक जो है वो पीडियाट्रिक की अपन बात करते हैं। अब पीडियाट्रिक जो पीडियाट्रिक के अंदर एज ग्रुप जो है वो एज ग्रुप सुनिए अपना कि सर एट बर्थ से लेकर के किस प्रकार से पीडियाट्रिक एज ग्रुप होता है, और न्यूबॉर्न जो है वो न्यूबॉर्न किसे कहा जाता है, तो न्यूबॉर्न या मैं इसको कहूँ नियोनेट जो है वो नियोनेट, न्यूबॉर्न या नियोनेट होता है आपका एट बर्थ से लेकर 28 डेज लाइफ, एट बर्थ से लेकर के कितने दिन की लाइफ है, 28 डेज, 28 दिन तक की जो फर्स्ट 28 दिन की लाइफ होगी वो लाइफ क्या कहलाती है, न्यूबॉर्न या नियोनेट जो है वो नियोनेट कहलाएगी। इस नियोनेट जो है वो नियोनेट लाइफ के बाद में, या फिर मैं ये कहूँ कि न्यूबॉर्न के बाद में जो अपना एज ग्रुप होता है उस एज ग्रुप का नाम होता है इन्फेंट, और इन्फेंट कहा जाता है 28 डेज से 12 मंथ तक की लाइफ, 28 डेज से कौन सा 12 मंथ जो है वो 12 मंथ तक की लाइफ, 28 डेज तक की लाइफ को अपन ने कहा कौन सा, नियोनेट या न्यूबॉर्न। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे नियोनेट और न्यूबॉर्न लाइफ में, एक होता है अर्ली नियोनेट, कौन सा नियोनेट, अर्ली जो है वो अर्ली नियोनेट, और एक होता है अपना लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट जो है वो अर्ली नियोनेट कहेंगे अपन फर्स्ट 7 डेज लाइफ। सर
कितने दिन तक की लाइफ? 7 डेज जो है वो 7 डेज तक की लाइफ सर। और लेट जो है वो लेट नियोनेट अपन कहेंगे 7 डेज से लेकर के और 28 डेज लाइफ। कितने दिन की लाइफ अपनी? 28 डेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा अर्ली नियोनेट एज ग्रुप कौन सा होता है, तो ध्यान देंगे स्टार्टिंग फर्स्ट जो है वो फर्स्ट 7 डेज क्या कहलाता है? अर्ली नियोनेट। इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट किसे कहेंगे? 28 डेज से लेकर के 12 मंथ। इसका मतलब 12 मंथ में ये बोल सकता हूँ 1 ईयर लाइफ। कौन सी लाइफ? 1 ईयर जो है वो 1 ईयर। नेक्स्ट वन एज ग्रुप सुनिए, टोडलर। कौन सा एज ग्रुप अपना? टोडलर जो है वो टोडलर। और टोडलर एज ग्रुप होगा आपका 1 ईयर टू 3 ईयर लाइफ सर। 1 ईयर टू 3 ईयर जो है वो 3 ईयर लाइफ। ये क्वेश्चन एग्जामिनर टोडलर नाम से जो है वो टोडलर नाम से कम, और जिस नाम से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा उस ग्रुप का नाम ध्यान रखना, हाई रिस्क ग्रुप। एम्स ने इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट कर चुका है कि हाई रिस्क ग्रुप जो है वो हाई रिस्क ग्रुप कौन सा होता है, तो ध्यान देंगे कौन सा? टोडलर एज ग्रुप। ध्यान रखेंगे 1 साल से लेकर के कितने साल तक की लाइफ? 3 साल जो है वो 3 साल तक की लाइफ। नेक्स्ट वन अपना प्री स्कूलर। और प्री स्कूलर होता है अपना 3 ईयर टू 6 ईयर लाइफ। देन स्कूलर 6 ईयर टू 12 ईयर लाइफ। और नेक्स्ट वन एडोलोसेंट। और एडोलोसेंट एज ग्रुप होता है अपना 12 ईयर टू 18 ईयर। 12 ईयर से लेकर के कितना? 18। इसका मतलब मैं ये कहूँ पीडियाट्रिक में कितने साल तक के बच्चों की स्टडी करते हैं अपन? 18 साल तक के बच्चों की, और 12 से 18 साल तक कौन सा? एडोलोसेंट। जो इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ दोनों ध्यान दीजिए। अर्ली नियोनेट एज ग्रुप कौन सा कहलाता है? फर्स्ट 7 डेज जो है वो फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ। और नेक्स्ट वन बता रहा हूँ हाई रिस्क जो है वो हाई रिस्क एज ग्रुप कौन सा होता है, तो ध्यान देंगे 1 साल से लेकर के 3 साल जो है वो 3 साल तक की लाइफ। नेक्स्ट वन एज ग्रुप जो है वो एज ग्रुप के बाद में अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट अपने प्ले ग्रुप्स जो है वो प्ले ग्रुप्स की। और प्ले ग्रुप जो है उस प्ले ग्रुप में कौन कौन से प्ले किस किस एज ग्रुप के अंदर बच्चे को खेलने के लिए खिलाई जाते हैं, वो देखिए। प्ले जो है वो प्ले अपना प्ले की मैं बात करूं तो फर्स्ट वन जो है वो फर्स्ट वन आपको एक निमोनिक जो है वो निमोनिक में बता रहा हूं। और वो निमोनिक ध्यान रखेंगे स्पाइका। कौन सा निमोनिक वर्ड ध्यान रखेंगे? स्पाइका जो है वो स्पाइका। और देखिए प्ले के अंदर स्पाइका का मतलब क्या लिखा आपने? इस एस का मतलब है सोलेटरी प्ले। कौन से प्ले? सोलेटरी प्ले सर। इस पी का मतलब है पैरेलल प्ले। कौन से प्ले? पैरेलल जो है वो पैरेलल। आई का मतलब है इमेजिनरी प्ले। इमेजिनरी प्ले। सी का मतलब है कॉम्पिटेटिव प्ले। कॉम्पिटेटिव प्ले। और इस ए का मतलब है एथलेटिक प्ले। कौन से प्ले अपने? एथलेटिक जो है वो एथलेटिक प्ले। सोलेटरी प्ले, पैरेलल प्ले, इमेजिनरी प्ले, कॉम्पिटेटिव प्ले और एथलेटिक। निमोनिक ध्यान रखना है स्पाइका जो है वो स्पाइका। एज ग्रुप सुनिए, 1 साल तक के बच्चे जितने भी प्ले खेलते हैं वो सारे के सारे प्ले आपके कौन से प्ले कहलाते हैं? सोलेटरी। इसका मतलब मैं क्या कहूँगा इनको? इन्फेंट जो है वो इन्फेंट खेलते हैं सर। 1 से 3 साल तक कौन सा एज ग्रुप पढ़ा अपन ने? टोडलर जो है वो टोडलर। और ये टोडलर कौन से प्ले खेलता है अपना? पैरेलल जो है वो पैरेलल प्ले। इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी खेलते हैं प्री स्कूलर।
कौन से, प्री स्कूलर जो है वो प्री स्कूलर, कॉम्पिटेटिव जो है वो कॉम्पिटेटिव स्कूलर एज ग्रुप सर, और एडोलोसेंट एज ग्रुप जो प्ले खेलेगा वो प्ले कहलाएंगे अपने कौन से, एथलेटिक जो है वो एथलेटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैरेलल जो है वो पैरेलल प्ले से पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये होता है कि पैरेलल प्ले जो बच्चे खेलते हैं वो एज ग्रुप कौन सा होता है, टोडलर। और जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि टोडलर एज ग्रुप के बच्चे कभी भी अपने टॉय जो है उस टॉयज को शेयर नहीं करते हैं। डू नॉट शेयर द टॉय, डू नॉट शेयर द टॉयज, की अपने खिलौने को शेयर नहीं करता है। कौन सा एज ग्रुप का बेबी, टोडलर जो है वो टोडलर। और टोडलर कौन से प्ले खेलता है, पैरेलल जो है वो पैरेलल प्ले। तो इतना ध्यान रखेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक एज ग्रुप अपन ने, देन अपना प्ले जो है वो प्ले, पूरे प्ले ध्यान रखेंगे। सोलेटरी प्ले कौन खेलता है, पैरेलल प्ले कौन खेलेगा, कॉम्पिटेटिव कौन, इमेजिनरी कौन, देन एथलेटिक जो है वो एथलेटिक कौन। अपना नेक्स्ट वन जो है वो नेक्स्ट वन अपन ग्रोथ जो है वो ग्रोथ पॉइंट से बात करते हैं। और ग्रोथ जो, उस ग्रोथ में सबसे फर्स्ट वन बात करते हैं वेट। किसकी बात कर रहे हैं अपन, वेट जो है वो वेट की। ध्यान रखना, एक न्यूबॉर्न बेबी जो है उस न्यूबॉर्न बेबी का नॉर्मल वेट जो है वो नॉर्मल वेट होता है 2.5 से लेकर के 3.5 kg। नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का एट बर्थ के ऊपर वेट कितना होगा, 2.5 से लेकर के 3.5 जो है वो 3.5 kg। क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर अपने से या कि एक न्यूबॉर्न बेबी का वेट जो है वो वेट डबल कब हो जाता है सर, डबल जो है वो डबल कब हो जाता है वेट। तो ध्यान देंगे, वेट डबल हो जाता है कितने मंथ के ऊपर, 6 मंथ जो है वो 6 मंथ के ऊपर वेट क्या हो जाता है अपना, डबल जो है वो डबल हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, वेट ट्रिपल कब हो जाता है सर, 3 गुना जो है वो 3 गुना वेट कब हो जाता है। तो ध्यान देंगे कितने मंथ के ऊपर अपना, 12 मंथ जो है वो 12 मंथ के ऊपर 1 ईयर के ऊपर वेट जो है वो वेट कितना हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, 3 गुना जो है वो 3 गुना। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कि 5 से लेकर के 15% या बात करूं एवरेज 10% जो है वो 10% वेट लॉस होता है सर, 10% वेट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है बर्थ के फर्स्ट 7 डेज के अंदर सर। कितने दिन के अंदर लॉस हो जाता है ये वेट, फर्स्ट 7 डेज के अंदर। पीजीआई जो है वो पीजीआई के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फर्स्ट 7 डेज में कितना % वेट लॉस हो जाता है। तो ध्यान देंगे कितना % लॉस हो जाता है, 10% जो है वो 10%। डबल कब हो जाता है, कितने मंथ पे, 6 मंथ के ऊपर। ट्रिपल हो जाता है 12 मंथ के ऊपर। और नॉर्मल वेट की रेंज ध्यान रखेंगे 2.5 से लेकर के कितना, 3.5 kg जो है वो 3.5 kg। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो नेक्स्ट पैरामीटर अपना ग्रोथ जो है, उस ग्रोथ के अंदर से ध्यान देंगे लेंथ जो है वो लेंथ सर, कौन सा पैरामीटर, लेंथ जो है वो लेंथ। नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी की लेंथ जो है वो लेंथ होती है 45 से लेकर के 55 सेंटीमीटर सर। कितनी होती है, 45 से लेकर के 55 सेंटीमीटर जो है वो 55 सेंटीमीटर। एवरेज लेंथ मैं कह सकता हूँ कितने सेंटीमीटर हुई सर, 50 सेंटीमीटर जो है वो 50 सेंटीमीटर हो गई सर, ठीक है। लेंथ जो है उस लेंथ के अंदर क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर कि लेंथ डबल कब हो जाती है, लेंथ डबल कब हो जाती है। तो ध्यान देंगे लेंथ डबल हो जाएगी सर 4 ईयर के ऊपर। कब डबल होगी लेंथ, 4 ईयर के ऊपर, 4 साल के ऊपर। वेट जो है वो वेट डबल हो गया था कितने मंथ के ऊपर, 6 मंथ के ऊपर डबल हो गया था। लेकिन लेंथ कब डबल होगी, 4 साल के ऊपर सर, ठीक है। एक बच्चे की लेंथ जो है वो लेंथ ट्रिपल 3 गुना जो है वो 3 गुना कब हो जाती है। तो ध्यान देंगे 3 गुना हो
हो जाती है 13 ईयर के ऊपर, 13 साल जो है वो 13 साल के ऊपर लेंथ कितना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, ट्रिपल जो है वो ट्रिपल। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एक बच्चे की अपने को लेंथ जो है वो लेंथ मेजर करनी है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में करोगे, ध्यान देना, इंस्ट्रूमेंट इनफेंटोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट अपन यूज में करेंगे, इनफेंटोमीटर जो है वो इनफेंटोमीटर। लेकिन इनफेंटोमीटर कितने साल तक के बच्चों की लेंथ मेजर करने के लिए, तो ध्यान देंगे 2 ईयर सर, 2 साल तक के बच्चों की लेंथ मेजर करनी है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, इनफेंटोमीटर जो है वो इनफेंटोमीटर सर, ठीक है। 2 साल से लेकर के और 12 साल तक अगर लेंथ मेजर करनी है, हाइट मेजर करनी है, तो 2 साल से 12 साल तक की बच्चों का मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होगा अपना स्टेडियोमीटर सर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, स्टेडियोमीटर जो है वो स्टेडियोमीटर। फटाफट रिवीजन करो, लेंथ जो है वो नॉर्मल लेंथ 45 से 55 सेंटीमीटर, डबल हो जाती है कितने साल के ऊपर, 4 साल के ऊपर, ट्रिपल हो जाती है कितने साल पे, 13 साल के ऊपर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में करते हैं 2 साल तक के बच्चों का, इनफेंटोमीटर जो है वो इनफेंटोमीटर। और 2 से 12 साल तक कौन सा इंस्ट्रूमेंट, स्टेडियोमीटर जो है वो स्टेडियोमीटर। एक वीडियो के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे अपने, इनफेंटोमीटर, स्टेडियोमीटर वगैरह, इन सभी इंस्ट्रूमेंट का इमेज जो है वो इमेज आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो जो है वो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पर्टिकुलर इमेज बेस का एक वीडियो जो है वो वीडियो अपन बनाएंगे पीडियाट्रिक से, उसके अंदर अपन दिखाएंगे सारे इमेज जो है वो सारे इमेज। नेक्स्ट वन, ग्रोथ का पैरामीटर अपना हेड सरकमफेरेंस सर, हेड सरकमफेरेंस जो है वो हेड सरकमफेरेंस सर। देखिए एक न्यूबॉर्न बेबी का नॉर्मल हेड सरकमफेरेंस जो है वो नॉर्मल हेड सरकमफेरेंस होता है 33 से लेकर के 35 सेंटीमीटर। नॉर्मल कितना होता है 33 से लेकर के 35 सेंटीमीटर सर, ठीक है। इससे 2 से 3 सेंटीमीटर कम होता है कौन सा अपना चेस्ट सरकमफेरेंस सर। चेस्ट सरकमफेरेंस जो है वो चेस्ट सरकमफेरेंस हेड से 2 से 3 सेंटीमीटर कम होता है और नॉर्मल चेस्ट सरकमफेरेंस होता है 30 से लेकर के 32 सेंटीमीटर सर। कितना होता है 30 से 32 सेंटीमीटर। हाईलाइट और स्टार मार्क क्वेश्चन जो है वो स्टार मार्क क्वेश्चन के एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनर अपने से कौन से क्वेश्चन की बात करेगा इससे, तो एग्जामिनर अपने से पूछेगा कि एक बच्चे का हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस दोनों इक्वल जो है वो इक्वल, दोनों बराबर कब हो जाते हैं, कौन से एज ग्रुप के ऊपर हो जाते हैं, तो ध्यान दोगे कितने मंथ के ऊपर हेड और चेस्ट सरकमफेरेंस इक्वल हो जाते हैं 12 मंथ के ऊपर सर। 1 साल जो है वो 1 साल के ऊपर 12 मंथ के ऊपर हेड और चेस्ट सरकमफेरेंस क्या हो जाते हैं, इक्वल जो है वो इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो नेक्स्ट वन अपने से ये पूछ ले कि कितना हो जाता है इक्वल, तो हेड और चेस्ट दोनों सरकमफेरेंस हो जाते हैं कितने सेंटीमीटर, 45 जो है वो 45 सेंटीमीटर सर। 45 सेंटीमीटर जो है वो 45 सेंटीमीटर हो जाएंगे कितने मंथ के ऊपर, 12 मंथ के ऊपर, दोनों बराबर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल हेड सरकमफेरेंस 33 से 35 सेंटीमीटर, चेस्ट सरकमफेरेंस 30 से 32, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चेस्ट और हेड सरकमफेरेंस इक्वल कब हो जाते हैं, तो कितने मंथ के ऊपर, 12 मंथ जो है वो 12 मंथ के ऊपर सर। एक इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर अपना ग्रोथ का, इसके बाद में मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस सर, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। देखिए मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस जो है वो मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस नॉर्मल जो है वो नॉर्मल होता है अपना 12.5 सेंटीमीटर टू 13.5 सेंटीमीटर। नॉर्मल कितना होता है 12.5 सेंटीमीटर टू 13.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना जो एग्जामिनर इस क्वेश्चन की बात करेगा वो क्वेश्चन ये होगा कि मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम ध्यान रखोगे साकेर टेप सर।
कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? साकिर टेप जो है वो साकिर टेप इंस्ट्रूमेंट, जिसके द्वारा कौन सा सरकमफेरेंस मेजर किया जाता है? मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। जोधपुर एम्स पूछ चुका है इस क्वेश्चन को कि साकिर टेप जो है वो साकिर टेप का यूज क्या होता है, किसको मेजर करने के लिए? मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस को मेजर करने के लिए। ये अपने ग्रोथ के इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हुए सारे। नेक्स्ट वन जो है वो नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन। डेवलपमेंटल माइलस्टोन की, और डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन के अंदर अगर अपन बात करें, सिर्फ इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्रैश कोर्स का मतलब बहुत जल्दी बहुत फास्ट रिवीजन, और ओनली इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर की अपन बात करेंगे। ठीक है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो पैरामीटर होगा कि एक बच्चा रनिंग कब करने लग जाता है सर, कब दौड़ने लग जाता है बच्चा, तो ध्यान रखोगे 18 मंथ के ऊपर सर। कितने मंथ के ऊपर रनिंग करने लग जाता है? 18 मंथ के ऊपर रनिंग करने लग जाता है। नेक्स्ट वन पैरामीटर, ट्राई साइकिलिंग कब करने लग जाता है बच्चा, साइकिल जो है वो साइकिल कब चलाने लग जाता है, तो ध्यान रखोगे 3 ईयर के ऊपर सर। कब चलाने लग जाता है? 3 साल का बच्चा ट्राई साइकिलिंग करने लग जाता है। एक बच्चा सर्किल कब बनाना सीख जाता है, सर्किल जो है वो सर्किल कब बनाना सीख जाता है, तो सेम ध्यान रखोगे 3 साल के ऊपर बच्चा क्या बनाना सीख जाता है? सर्किल जो है वो सर्किल बनाना सीख जाता है सर। नेक्स्ट वन जो है वो नेक्स्ट वन अपना इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा कि एक न्यूबॉर्न बेबी जो है वो न्यूबॉर्न बेबी अपना बाय वे कब आ जाता है? वे ऑफ बाय सर। ठीक है, कि बाय कब करने लग जाता है बच्चा, तो बाय करने लग जाता है 9 मंथ का बेबी सर। कितने मंथ का बेबी? 9 मंथ जो है वो 9 मंथ का बेबी। रनिंग कब करने लग गया? 18 मंथ का। ट्राई साइकिलिंग 3 ईयर के ऊपर। सर्किल बनाना सीख गया 3 ईयर जो है वो 3 ईयर के ऊपर। और बाय जो है वो बाय कब करने लग गया? 9 मंथ जो है वो 9 मंथ का बेबी सर। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है वो नेक्स्ट वन अपन बात कर रहे हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है, उस डेवलपमेंटल माइलस्टोन के अंदर मदर रिकॉग्नाइज, अपनी मदर जो है उस मदर को पहचानने लग जाता है एक न्यूबॉर्न बेबी। और कब पहचानने लग जाता है? तो 3 मंथ के ऊपर से। 3 महीने का बच्चा जो है वो 3 महीने का बच्चा मदर को रिकॉग्नाइज करने लग जाता है, पहचानने लग जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क लगा करके, स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप, स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप कितने मंथ के ऊपर? 6 मंथ जो है वो 6 मंथ के ऊपर। भुवनेश्वर एम्स 2 बार पूछ सका है लगातार इसके अंदर। स्ट्रेंजर एंजाइटी जो है वो स्ट्रेंजर एंजाइटी कब डेवलप हो जाती है, तो ध्यान देंगे कितने मंथ के ऊपर? 6 मंथ जो है वो 6 मंथ के ऊपर सर। ठीक है, अजनबी से डर लगने लग जाता है 6 महीने जो है वो 6 महीने के एक बच्चे को सर। ठीक है, नेक्स्ट वन माइलस्टोन जो है वो नेक्स्ट वन माइलस्टोन होगा अपना मोनोसिबल वर्ड्स। मोनोसिबल वर्ड्स जो है उस मोनोसिबल वर्ड्स का मतलब होगा अपना कि एक न्यूबॉर्न बेबी जो है वो न्यूबॉर्न बेबी सिंगल वर्ड्स जैसे माँ, पा, दा, ऐसे लाइक जो है वो ऐसे मोनोसिबल वर्ड्स जो है वो मोनोसिबल वर्ड्स कब बोलने लग जाता है, तो ध्यान रखोगे ये भी सेम अपना कितने मंथ के ऊपर? 6 मंथ के ऊपर सर। कितने मंथ पे? 6 मंथ जो है वो 6 मंथ के ऊपर। और नेक्स्ट वन अपना बाइसिबल वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? बाइसिबल जो है वो बाइसिबल वर्ड्स का मतलब है एक न्यूबॉर्न बेबी जो है वो न्यूबॉर्न बेबी बोलने लग जाएगा जस्ट लाइक पापा, दादा। ये होते हैं डबल वर्ड जो है वो डबल वर्ड बाइसिबल वर्ड्स बोलने लग जाता है। और बाइसिबल वर्ड्स बोलने लग जाता है 9 मंथ का बेबी सर।
कितने मंथ का बेबी, 9 मंथ जो है वो 9 मंथ का बेबी। इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, मदर रिकॉग्नाइज कितने मंथ के ऊपर, 3 मंथ के ऊपर। स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप 6 मंथ के ऊपर। मोनोसिबल वर्ड्स, सिंगल वर्ड्स माँ पा दा कब बोलने लग जाएगा, 6 महीने का बच्चा 6 मंथ के ऊपर सर। और बाइसेबल जो है वो बाइसेबल वर्ड्स पापा दादा लाइक वर्ड्स कब बोलने लग जाता है, 9 मंथ जो है वो 9 मंथ का बेबी। एक बार फास्ट क्विकली रिवीजन करेंगे अपन। वेट जो है वो वेट डबल कब हो जाता है सर, एक बच्चे का नॉर्मल वेट जो है वो नॉर्मल वेट कब डबल हो जाएगा, तो ध्यान देंगे वेट जो है वो वेट डबल कितने मंथ के ऊपर, 6 मंथ जो है वो 6 मंथ के ऊपर। वेट ट्रिपल कब हो जाएगा, 12 मंथ के ऊपर 3 गुना हो जाएगा सर। कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। लेंथ की अपन बात करें तो लेंथ डबल कब हो जाएगी, 4 साल के ऊपर लेंथ डबल हो जाएगी। लेंथ ट्रिपल कब हो जाएगी, 13 साल के ऊपर। फास्ट रिवीजन, हेड और चेस्ट सरकमफेरेंस जो है वो हेड और चेस्ट सरकमफेरेंस इक्वल कब हो जाता है, दोनों बराबर कब हो जाते हैं, तो ध्यान देंगे 1 ईयर पे कब इक्वल हो जाते हैं, 1 ईयर पे। और कितना हो जाता है, 45 जो है वो 45 सेंटीमीटर सर, ठीक है। स्ट्रेंजर एंजाइटी जो है वो स्ट्रेंजर एंजाइटी कब डेवलप हो जाती है, 6 मंथ के बच्चे को सर। कितने मंथ के बच्चे को, 6 मंथ के बच्चे को स्ट्रेंजर एंजाइटी जो है वो स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप हो जाएगी। ध्यान देंगे अपना सिंगल वर्ड जस्ट लाइक माँ पा दा, ऐसे सिंगल वर्ड्स कब बोलने लग जाएगा, तो सेम कितने मंथ के ऊपर, 6 मंथ जो है वो 6 मंथ के ऊपर। बच्चा जो है वो बच्चा डबल बाइसेबल वर्ड्स पापा दादा कब बोलने लग जाएगा, तो ध्यान देंगे कितने मंथ के ऊपर, 9 मंथ जो है वो 9 मंथ के ऊपर। इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइज ओम जो है वो फर्टिलाइज ओम कब से कब तक, कंसेप्शन से लेकर के और 2 वीक जो है वो 2 वीक तक की लाइफ क्या कहलाएगी, अपना फर्टिलाइज जो है वो फर्टिलाइज ओम कहलाएगी। अर्ली न्यूनेट किसे कहोगे, स्टार्टिंग के 7 डेज की लाइफ, बर्थ से 7 दिन की लाइफ अर्ली न्यूनेट। हाई रिस्क एज ग्रुप, हाईलाइट क्वेश्चन बोल रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाई रिस्क एज ग्रुप जो है वो हाई रिस्क एज ग्रुप कौन सा होगा, तो हाई रिस्क एज ग्रुप होगा अपना 1 साल से लेकर के कितने साल तक, 3 साल जो है वो 3 साल तक का न्यूबॉर्न कहलाएगा हाई रिस्क। अपन से पूछ ले कौन से बच्चे टॉयज को शेयर नहीं करते हैं, डू नॉट शेयर द टॉय, तो ध्यान देंगे 1 से 3 साल तक के बच्चे टॉयज को क्या नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। कौन सा प्ले खेलते हैं 1 से 3 साल तक, पैरेलल जो है वो पैरेलल प्ले जो है वो पैरेलल प्ले खेलते हैं। लेंथ को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट इन्फेंटोमीटर जो है वो इन्फेंटोमीटर अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट। एक फिर अपन एक जो है वो एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें अपना इमेज जो है वो इमेज सभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कुछ माइलस्टोन जो है वो माइलस्टोन भी इमेज के बेस पे पूछ लेते हैं, तो वो इमेज अपन सारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट का इमेज इंपॉर्टेंट यूनिट है। और जितना बता दिया उसी में से क्वेश्चन आने के चांस है। और इस टाइम के ऊपर सिर्फ इतना पढ़ना है, जो टाइम अपने पास है उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ अपने को इतना पढ़ना है जितना पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एक एक पॉइंट जो है वो एक एक पॉइंट अपन अच्छे से जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे सर, ठीक है। ओके, थैंक यू।